नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 5:45 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है, परिघ योग, विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में। चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर आज तुला राशि में है। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं मीन में देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को समझे तो आज चंद्रमा पूरे दिन राहु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और आज शनिवार का दिन है। और ये चंद्रमा कैसे हैं, तो केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वातावरण में मानसिक अशांति, विषाद और एक अज्ञात भय की स्थिति बनी रहेगी। कौन सा कार्य आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे और इसके पश्चात दिव्य महाप्रयोग की ओर बढ़ेंगे। 16 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की आज चर्चा होनी है। 16 जून दिन गुरुवार देखा जाए तो प्रसूति का स्नान का मुहूर्त और उपनयन का मुहूर्त, ये दोनों ही मुहूर्त मिल रहे हैं प्रातःकाल 7:30 से 9:41 तक। वर वरण, कन्या वरण और बोरवेल इत्यादि लगाना है तो ये सभी कार्य हो सकते हैं। कन्या लगने में दिन में 11:55 से दोपहर 2:08 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, मुकदमा इत्यादि दायर करना है, तो 10:20 से दिन में 11:32 तक ये कार्य हो सकता है। और दोपहर में भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है 11:20 से दोपहर 12:40 तक। और गर्भाधान का भी अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 10:34 से दोपहर 12:05 तक। और कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं आप, कोई भी वस्तु आप सोच सकते हैं, जैसे
मोबाइल खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कपड़ा खरीदना, यानी सर्व वस्तु क्रय विक्रय के लिए 11 बजकर के ये दिन में 11:32 से दोपहर 12:40 तक का मुहूर्त है। आप इस दौरान खरीद सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज नक्षत्र की चर्चा है और वो 2 नक्षत्र कौन कौन से हैं आइए हम जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि नक्षत्र चर्चा में आज का पहला जो नक्षत्र है ये अश्विनी नक्षत्र है। अगर आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप अद्भुत हैं। क्यों अद्भुत हैं? क्योंकि जो आपसे प्रेम करने वाले हैं आप उन पर सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अच्छा, देखा जाए तो आप स्वभाव से मूलतः कृपण हैं, धन खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन वही आदत है, शान दिखावे के चक्कर में ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। भगवान में आपकी दृढ़ आस्था है, परंतु आप अंधविश्वासी या धर्मांध नहीं है। जो कह दे उसी के पीछे चल दें ऐसा आप नहीं करते। हाँ, भगवान में परम आस्था रखते हैं। अच्छा, एक स्वभाव आप अपने अंदर देखिएगा, परिस्थितियों को सदैव अपने अनुकूल करने में ही आप लगे रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में, परंतु एक बुरी आदत होती है। क्या? तिल का ताड़ बनाना। सामान्य सी बात को भी खींच करके इतना लंबा कर देते हैं और ऐसा उससे वातावरण उत्पन्न होता है कि ठीक है, अब जिसके साथ होगा वो तो अशांत होगा ही, आप स्वयं मानसिक अशांति में पड़ जाते हैं। मानसिक अशांति से ही जूझना पड़ता है। दिल के आप बहुत अच्छे हैं पर स्वभाव से बेहद हठी प्रवृत्ति के। काम आप हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं, करते भी हैं, प्रयत्न में लगे रहते हैं, लेकिन आप अपनी आलोचना कभी सहन नहीं कर पाते। ऐसा देखा जाए तो ऐसे तो इस नक्षत्र में जन्मा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उस्ताद होता है। यानी आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, उसमें इसको कहीं ना कहीं ज्ञान होगा और जीवन के 30 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करते 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 इतना कुछ सीख जाता है कि पश्चात के बाकी का जो जीवन है उसमें केवल और केवल उन्नति करता है। नहीं कह सकते हैं कि 30 वर्ष तक बोता है और फिर काटता है। परिजनों को बेहद प्रेम करता है, परंतु वही उत्तेजित होने वाला स्वभाव, व्यवहार, और उसी के फलस्वरूप इसके परिजन तो छोड़िए, यहां तक कि माता पिता भी इसको उपेक्षित करने लगते हैं, जबकि इसके स्वभाव को वो जानते हैं कि बस थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाता है। लेकिन वही परिजन जो आपसे लाभ उठाते हैं, वही सभी लोग वो भी आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। पर फिर भी नक्षत्र के अंतर्गत देखें तो ये नक्षत्र है बहुत श्रेष्ठ। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग कह सकते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। और आज दूसरा जो नक्षत्र है वो भी आमतौर पर देखें तो दिग्द्वारिक नक्षत्र है, परंतु इस नक्षत्र के जन्मे लोगों का जीवन कैसा होता है ये जानिए। ये नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। बेहद चुंबकीय मुस्कान, या ये कहा जाए कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक की मुस्कान में ही विलक्षणता होती है। एक होता है मुस्कान और एक होता है एक ऐसी गहरी मुस्कान जो कि सामने वाले के शरीर में सिहरन पैदा कर दे। क्या सोच रहा होगा ये व्यक्ति? इस तरह की मुस्कान, जनता में आपका आदर होता है, सम्मान होता है। ये आदर सम्मान आप बेहद आसानी से हासिल कर लेते हैं। एक मूल स्वभाव है आपका, किसी भी हालत में दूसरों को धोखा नहीं देना चाहते आप। और इसके बदले आपको क्या मिलता है? वही समाज का विरोध, आपकी निंदा। ठीक है कि आप अपने से अपने आप को कह सकते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, लेकिन हां, अंत में घूम फिर करके आपको निंदा और शिकायत ही तो मिलती है। एक बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं कि अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा इस नक्षत्र में जन्मे जातक, अर्थात हस्त नक्षत्र में जातक जन्मे जो जातक हैं, उनका जीवन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहता है। सामान्य शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, बिना पूर्व किसी लक्षण या सूचना के इस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा जातक दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहता, परंतु दूसरे इसको सदैव पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। और इसके भगवान ने, देखिए, प्रकृति ने अगर कुछ छीना तो कुछ दिया है। कह सकते हैं कि ज्ञान के मामले में ऐसी कहानी है इस जातक की कि जरूरी नहीं कि इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाए, कई बार इसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, परंतु इसको जीवन के, या यूं कहें कि हर क्षेत्र का इसको ज्ञान होता है। जीवन में कभी ये एक परिस्थिति ही है कि हस्त नक्षत्र में जन्मे लोग जब किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं या पहुंचने वाले होते हैं, अब लगता है कि अब तब में जीत मिलने वाली है,
परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि परिणाम ठीक विपरीत हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि एक अदृश्य अभिशाप की छाया सदैव हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों का पीछा करती रहती है। यानी कुल मिलाकर के एक लाइन में कहें तो हस्त नक्षत्र अर्थात ये कन्या राशि में आता है। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष होता है इस इन जातकों के। बुद्धिमान होते हैं, मैनेजमेंट के मामले में बहुत बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितने अच्छे स्वभाव वाले होते हैं इनको जीवन में वही निंदा और आक्षेप ही इनके ऊपर मिलता है। चूंकि ये नक्षत्र प्रभाव का कार्यक्रम है, इसमें किसी तरह के उपाय की कोई चर्चा नहीं है। भविष्य में कभी और उपाय की बात आएगी तो जरूर इस नक्षत्र के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। अभी हम चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और राहु के नक्षत्र में। शनिवार का दिन है। आज व्यर्थ के पुरुषार्थ वैसे व्यर्थ नहीं होता, पर इससे मैं ऐसे कह सकता हूं कि व्यर्थ के परिश्रम और बिना विचारे कहीं भी दिमाग लगाने से आपको आज बचना है। आज जो आपके सहयोगी हैं, जिन पर आपको पूरा भरोसा था, उनसे या तो सहयोग न मिले या वक्त आने पर धोखा मिल जाए। कहीं ना कहीं मन अशांत और चिंतित रहने वाला है। सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी आज दाम्पत्य जीवन में है। आज आपका जीवन साथी किसी न किसी तरह के मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहेगा। गृह कलह की भी संभावना है। प्रातःकाल ही तू मैं होता दिखाई पड़ रहा है और संभव है कि कार्यस्थल पर भी विपरीत से समर्थन की जगह, सहयोग की जगह कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करा दी जाए जिससे आप थोड़े खिन्न हो, दुखी हो। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा बहुत सोच समझ करके आपको करनी होगी। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। आर्थिक पक्ष कमजोर होगा या कमी बनी रहेगी। सबसे पहले मूल मंत्र आपको ये याद रखना है कि अपनी मन की बात हर किसी को शेयर नहीं करनी, बतानी नहीं है। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि आज जितना हो सके सहनशील बने रहिए। उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। किसी चीज़ से एलर्जी रहती है तो उसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ रहा है। आज बिल्वपत्र ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में और शनिवार का दिन ठीक है दिन, पर चिंता और मानसिक अशांति आपको भी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार विचार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, भली भांति जान लीजिए, आगा पीछा सोच लीजिए। सामान्य शब्दों में जो कहा जाता है, आगा पीछा सोचकर और तब आगे बढ़िएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अगर आप सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं तो निसंदेह कठिनाई और परेशानियों से मुक्ति पाएंगे। एकाग्र रहना बेहद आवश्यक है। आज जल्दी में सफलता मिले इसके पीछे मत भागिए। आज इसके पीछे भागिए कि सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो विलंब से ही क्यों न हो। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है, लेकिन सामान्य बात फिर दोहरा दूं कि हर मामले में थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी और स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत दिखाई पड़ रही है, इसलिए भी प्रतिकूलता है। बाकी लाभ में कोई कमी नहीं है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बिना सोचे समझे बोलना, बहस करना, मतभेद हर जगह उत्पन्न करना, इससे बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य सुखमय है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। विद्यार्थी वर्ग को उचित सफलता मिलेगी। सफलता के लिए बस आपको प्रयत्न करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति और कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति। आज सभी वृषभ राशि के जातक श्वेत पुष्प या सफेद धतूरे का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो वो शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। मिथुन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आज तिगड़म भिड़ाते, दिमाग लगाते आगे बढ़ेंगे और किस्मत का साथ आपको मिलेगा। हर काम आपका मैं वक्त पर होते देख रहा हूं। अड़चन और बाधाओं के बावजूद आप सफलता हासिल करेंगे। परिवार का भी सहयोग कमोबेश आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं तो वहीं किसी पुराने दोस्त से आज आपको विशेष मदद मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं शुभ फल प्रदायक कहूंगा। किसी भी तरह का कहीं निवेश या कहीं किसी को पैसा उधार देना है तो बहुत सावधान रहिए। आज ये दोनों ही काम नहीं करना चाहिए आपको। बहस और विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला, मैं कहूँगा मिला जुला इसलिए कि प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तकरार, मतभेद या गलत फहमी उत्पन्न होने वाली है, जिससे थोड़ी दिक्कत होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन ठीक है।
सफलता मिलेगी। विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत है। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए धन प्रदायक बनेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। आत्मविश्वास में कमी, गृह कलह, मानसिक अशांति, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को अज्ञात भय, चिंता और ऑफिस में विवाद की स्थिति, अधीनस्थों का आपके विपक्ष में बर्ताव करना या आपके खिलाफ काम करना और आपका आक्रामक हो जाना भी आपको कहीं ना कहीं आज मुसीबत में डालेगा। खर्च में वृद्धि और बिना सफलता देने वाली यात्रा, यानी यात्रा जिस उद्देश्य से करेंगे वो यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर के परिणाम आज का सुखद दिख नहीं रहा है। व्यापारियों के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना चाहिए, धन उधार देने से बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए और संभव हो तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए अवश्य जाइए। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर के जितना हो सके सहयोग लें, आगे बढ़ें, परंतु जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें और खान पान पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। और सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो भरपूर लाभप्रद रहने वाला है दिन, लाभ ही देने वाला है। चाहे वो धन का लाभ हो, समाज में मान सम्मान, सफलता मिलने वाली है। आपके जो धुर विरोधी हैं, आलोचक हैं, वो भी शांत होंगे। और एक और बात आपको बता दूं कि लोग क्या सोचते हैं आज आप इसकी परवाह करने वाले भी नहीं हैं। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए और गंभीर योजना बनाइए, क्योंकि सही समय पर बनाई गई योजना सही सफलता देती है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और व्यापारियों की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए भी धन लाभ प्रदायक बना हुआ है। दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से बचिए और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर पीला है। कन्या के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, राहु के नक्षत्र में और शनिवार का दिन। सबसे पहले तो मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा आज ध्यान दीजिएगा। करियर के लिए जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। करियर में जैसे भी मजबूती आए इस बात का बस ख्याल रखिए। जमीन जायदाद से संबंधित आपके कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं, विशेष करके जमीन इत्यादि से संबंधित कोई काम करने वाले हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बातचीत से आज आपकी उलझनें दूर होंगी, उलझे मामले सुलझते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया है। कहीं रुका हुआ पैसा था, कोई रुका हुआ काम था, वो बनता दिख रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलता दिख रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है तो जरा यहाँ पर संभल करके सोच विचार करके ही कदम बढ़ाइए और बहुत सोच समझ करके ही बोलिए। संयम बनाए रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई को लेकर के तनाव अगर है तो तनाव दूर हो जाएगी। सफलता मिलने से सभी तनाव दूर होंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आज सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है और जैसा मैंने कहा था प्रारंभ में ही, मद्यपान, मांसाहार से आज दूरी बना करके रखिएगा। आज देवी की शरण में, माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा की शरण में आइए। उनका दर्शन, उनकी आराधना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ लाभप्रद बनेगा। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनिवार का दिन, आज दिमाग आपका बहुत काम जबरदस्त करेगा। या यूं कहें कि दिमाग ही आज आपका बहुत काम करेगा। दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। आपको स्वयं भी विश्वास नहीं होगा कि आपका दिमाग एक से बढ़कर के एक आइडियाज आज उत्पन्न कर रहा है। मन, दिमाग आपका आज बहुत सक्रिय रहने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आनंद लेके करेंगे। एक होता है काम करना लाभ के लिए, लाभ तो मिलेगा ही, आज आप हर काम में आनंद लेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, शाम होते होते तक मानसिक अशांति में भी पड़ने वाले हैं। यानी कहते हैं कि बहुत अधिक हंसे तो बाद में दुखी होना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ स्थिति दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में चली आ रही रुकावट खत्म हो जाएगी। कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा जिससे धन लाभ हो। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। आर्थिक पक्ष आपका ठीक है और कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर आज बॉस के साथ भिड़िएगा मत या बॉस की किसी बात को काटिएगा मत, ये आपको मुसीबत में डालने वाला है। बहस से दूर रहना है आपको।
जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बस आपको कर देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक कहूँगा, या यूँ कहें कि सफलता प्रदायक है। हम मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा। मानसिक अशांति और जिनको डिप्रेशन की शिकायत है वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर सफेद है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करूं, बहुत सचेत रहना है आपको। आज का दिन ठीक नहीं है आपके लिए, आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। आपकी उदारता ही आज आपका शत्रु बनने वाली है। तो सबसे पहले तो बिना विचारे अपने मन की बात किसी से नहीं कहनी, और बिना विचारे किसी को धन नहीं देना है। उन्नति में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लोगों के बीच आज हास्य का पात्र भी आप बनने वाले हैं। तो वहीं पारिवारिक संबंधों को महत्व न देने के कारण गृह कलह की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज मित्र की मदद करिए, परंतु तन से और मन से, धन से नहीं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग से भी आपको जिस तरह की मदद चाहिए वो मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। काम आपका अधूरा होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में कमी है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, परंतु उसे स्वीकार करने से बचिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन, और जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कलहपूर्ण वातावरण होगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से या तो आप जी चुराएंगे, आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यानी विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, इधर उधर की चीज़ों में दिन जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य में परेशानी है, प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए कमोबेश दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में भी अगर कोई जरूरी बदलाव करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ठीक। जो भी दिखाई पड़ रहा है सब आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। दिन फायदेमंद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है, अवश्य उठाइए। कार्यस्थल पर भी आज काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपके लिए वर्कलोड रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि आज आपको इनकम आपको होने वाली है। ऊपरी कमाई के प्रबल योग बन रहे हैं। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में विशेष लाभ मिलने वाला है, या यूं कहें कि विशेष अवसर नजर आने वाले हैं। नए व्यापार की रूपरेखा आपके मन में है तो कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारिक स्थिति ठीक है। धन के मामले में किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िए, और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। और प्रेम संबंध की बात करें तो आज प्रेम संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए तो अच्छा है, आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम में होना, किसी भी काम को आप आज पूरा कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपका है। दिमाग लगाइए, जुगाड़ लगाइए, नहीं है तो जुगाड़ उत्पन्न करिए। परिस्थिति को अपने वश में करके आगे बढ़िए। आज आपकी हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने देने का प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलनी तय है। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। आप अपनी संपूर्ण जिम्मेवारियों को पूर्ण करेंगे। गोचर कुंडली में दशम भाव में संचरण कर रहे राहु के नक्षत्र में चंद्रमा आपको हर क्षेत्र में सफलता देने वाले हैं। मेहनत जितनी अधिक करेंगे उतनी जबरदस्त सफलता। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। अनचाहे खर्च से थोड़ा परेशान आपको होना पड़ सकता है, और किसी के पास पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए आज जो आपसे बन पाए करिए। जीवन साथी को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आज धन खर्च होने वाला है। और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य देख लीजिएगा। और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो भाग्य आपके साथ है। अचानक कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। हालांकि आपके पिता को आज विशेष मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है, पर आपके लिए दिन बढ़िया है। पूर्व से के किए किसी वादे के कारण आज आपको लाभ होने वाला है। किसी के द्वारा धन प्राप्त होगा। संतान की ओर से चिंता बढ़ेगी, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खंडन भी होगा। शाम होते होते तक संतान की ओर से कोई अच्छी खबर भी मिलेगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आलस्य से बचिए। और झूठ बोलना, झूठे वादे, झूठी तारीफ, इससे आपको बचना चाहिए। किसी दूसरे की बात में आने से बचिए। और कार्यस्थल पर भी दिन
वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ के योग हैं। व्यापार योजनाबद्ध ढंग से करिए, बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए, अन्यथा आपका फंसना निश्चित समझिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप भी ऐसे हैं तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी आज आपको खलने वाली है या नींद की कमी होने वाली है। देवी मंदिर में जाइए और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है। और मीन की बात करें तो 8वें का चंद्रमा आज आपको मानसिक रूप से बेचैन करेगा, परेशान करेगा। वाणी पर नियंत्रण खोएंगे आप, और अनियंत्रित बोलने के कारण मित्रों के मध्य भी आज शत्रुता की स्थिति उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले खुद पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीते, इसका प्रयत्न करिए। और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं। व्यापारी वर्ग के लिए दिन को मैं शुभ ही कहूंगा। किसी भी तरह के निवेश से पहले आज आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। निवेश के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज दोस्त, संतान, आपके शुभ चिंतक, ऐसे लोगों के द्वारा कही बात को आप विचार करिए, उस पर विचार करके चलिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है। प्रेम संबंध में परेशानी है, और वहीं दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष परेशानी होने वाली है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिएगा। आज हो सके तो शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर लाइट ग्रीन। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।